Hare Krishna, Bhagavatam 8th canto, 5th chapter and 30th verse. Nayasya kasyat atitararti maya yaya jano mohiyati vedanartham tam nirjita atma gunam paresham namama bhuteshu samam charantam. No one can overcome the Supreme Personality Godhead's illusion energy Maya, which is so strong it bewilders everyone, making one lose the sense to understand the aim of life. The same Maya, however, is subdued by the Supreme Personality Godhead, who rules everyone and is equally disposed towards all the living entities. Let us offer our obeisances unto him. माया, बहुत लोग ये सोचते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, गलत है। बोलते हैं आत्मा सत्य है, ये दुनिया असत्य है। ये दुनिया असत्य नहीं, ये है। लेकिन आप जैसे इस दुनिया को देख रहे हो वो गलत है, कह रहे? जैसे शरीर सत्य है, असत्य नहीं है, लेकिन इस शरीर को मैं मानना वो गलत है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कह रहे? तो लोग सोचते हैं नहीं आत्मा है, बाकी सब एक जैसा स्वप्न है। स्वप्न है, दो आदमी को एक सेम स्वप्न नहीं होता, कह रहे? आपका स्वप्न अलग है, मेरा स्वप्न अलग होता है। तो ये बोलते हैं दुनिया जैसे स्वप्न है, स्वप्न नहीं है, ये सत्य है, लेकिन ये टेम्पररी है। जिस तरह से आप दुनिया को देख रहे हैं वो गलत है, ठीक है? तो क्या शक्ति है भगवान की सृष्टि में? दो चीज़ का रचना हुआ है। एक चीज़ तो दुनिया का रचना हुआ है, वो उसको देख के तो कोई भी समझ सकता है भगवान है। करेक्ट। आजकल तो मॉडर्न एजुकेशन है, इसका काम है किसी तरह लोगों को कन्विंस करना जो ऑब्वियस चीज़ है वो ऑब्वियस नहीं है। यही एजुकेशन है। एक दो साइड है इस एजुकेशन का। एक साइड लोहार का ज्ञान, कैसे लोहा टेढ़ा करना है, वही सारा आपका इंजीनियरिंग मेडिसिन सब है। करेक्ट। लोहार का कितना इज्जत होता था पहले, गांव के बाहर एक लोहार आपका कैंची एक चाकू बना देता था, ठीक है। आजकल यही दुनिया को राज कर रहे हैं। टाटा आयरन एंड स्टील बड़ा हो गया है ना, सच नहीं? तो ये ज्ञान की ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं है। कल कोई बोल रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मनुष्य का जीवन अभी जानवर का जीवन हो गया है। जानवर क्या पूरा दिन किधर खाना है घूमता रहता है, कह रहा कुत्ता बिल्ली इसी के लिए। मनुष्य जीवन भी उतना ही रह गया अभी, और कुछ नहीं। और एक आदमी दूसरे आदमी को, पहले क्या था हमारा लक्ष्य? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लोग जितना चीज़ ज़रूरत है उतना चाहिए हमको। जीवन उसका कुछ और लक्ष्य था। जीवन का लक्ष्य कुछ और था। जीवन का लक्ष्य था भगवान को आँख से आँख देखना। भगवान है लेकिन देखने का ना उनको, वो लक्ष्य था। लेकिन उनको देखने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ता है, थोड़ा अपने को। एक्चुअली भगवान से आपका दर्शन हो सकता है, अभी हम अपवित्र हैं। अभी हम भगवान को देखेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, करेक्ट? उनका सेवा करना ना, तो उसके लिए पवित्र होने का। तो जितना भी आपका मार्ग है वो आपको पवित्र करता है। तो ये माया का काम है एक्चुअली आपको मोहित करना। माया का योग माया, महामाया, दो माया होती हैं। हम तो मोहित होते ही हैं। जीव का काम है मोहित होना। जब वो योग माया से मोहित होता है वो भगवान की सेवा में चला जाता है। जब महामाया से होता है भगवान की सेवा छोड़ देता है। कह रहे दो मोहित करने की चीज़ें। तो योग माया आपको भगवान से कनेक्ट करती है और महामाया इस कनेक्शन को तोड़ देती है। और ये तो हमारी इच्छा थी, ऐसा नहीं कि भगवान ने फोर्स किया। नहीं, आपकी इच्छा थी। मेरे को भगवान नहीं चाहिए, ठीक है। भगवान ने आपको कनेक्शन नहीं चाहिए, आपसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो भगवान तो ये तो इसको तो अभी फैसिलिटेट हो नहीं सकता, बिकॉज अगर आप भगवान आपको पालेंगे नहीं तो आप सेकंड जी नहीं सकते, है ना। जैसे इस दुनिया में हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। सब लोग बोलते हैं मैं ये किया, मैं वो किया। इसको आप समझिए, वो फेमस श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते है, समझिए उसको। आप एक कोकोनट का सीड, क्या होता है जो पेड़ से गिरता है कोकोनट, इसको कहीं गड्ढा करके गाड़ दीजिए, बस पेड़ आ जाएगा दूसरा पेड़। आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ही था। आम का वो गिरा है एक आम, ठीक है ना, आप आम को खाना है तो खा लो, उसका सीड को ज़मीन में रख दो, अपने आप पेड़ आ जाता है, कह रहे। और फिर जब बड़ा पेड़ बनता है क्या हो गया, आप बोलते हैं सारे आम मेरे, सारे आम आपके। आपने किया क्या?
आपने किया क्या? आपने तो सीट बनाया नहीं, बीच आपने बनाया नहीं, ज़मीन आपने बनाया नहीं, सूरज आपने बनाया नहीं, बारिश आपने बनाया नहीं, हवा नहीं बनाया, किया क्या आपने? वो 1% भी नहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसको ज़मीन में डालना बस, करेक्ट? लेकिन हम पूरा क्रेडिट मानते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल आपका नहीं है। वाय? माँ कर्म फल हेतु भू, आप फल के कॉज ही नहीं हो। लेकिन आप फल नहीं है तो ये सुन के मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं, माँ तो संगोस्तव कर्मणि, तब भी काम करो। तो इस माया के मोहित में हम लोग अपने को ही हम कंट्रोलर हैं, हम एंजॉयर हैं, हम डूअर हैं। ये माया है, ये माया का प्रभाव है। भागवतम भी पूरा भागवत 4 श्लोक में सारांश किया जाता है, जिसमें सेकंड श्लोक में बोलते हैं कृष्ण जी, अगर तुम कोई चीज़ ऐसी देखते हो जिसका मेरे से कनेक्शन नहीं है, ये समझ लो ये माया का प्रभाव है। क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं जिसका भगवान से कनेक्शन नहीं है, कह रहे? अभी जो लगे पूरा हमारा स्टडीज़ खराब क्यों है, गलत क्यों है? जड़ विद्या माया और अंधकार, जितना लोग पढ़ते हैं उतना नास्तिक क्यों हो जाते हैं? जैसे आप घास की स्टडी करेंगे, ठीक है, करो, उसका पीएचडी भी होता है घास पे, करो, हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमको? घास को भगवान से डिस्कनेक्ट क्यों किया आपने? वो तो गलत कर दिया ना, करेक्ट? आप बोलो क्या सृष्टि है भगवान, क्या है ये? एक जगह लग जाए अपने आप फैलना शुरू करता है ना? और क्या उसका कलर है, क्या टेक्सचर है, क्या डिज़ाइन है, आप बना नहीं सकते। आप एक घास का तिनका नहीं बना सकते। सारे साइंटिस्ट लोग इकट्ठा बैठ के एक तिनका तो बना दो। एक बार क्या हुआ था, एक लोग हैं, इनको बोलते हैं रैशनलिस्ट, नास्तिक लोग हैं। जैसे हमारा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल नास्तिक लोगों ने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। बोलते हैं मंदिर में जो लोग करते हैं सब टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है भाई, कलयुग है, बोलो सब कुछ। तो ये लोगों ने एक चैलेंज लिख दिया इस्कॉन को बहुत पहले 1970 में, जब प्रभुपाद जी थे, कि जो आप सब बता रहे हो सब गलत है, कोई भगवान नहीं है। तो एक डिवोटी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, आ जाओ भाई। तो किस में प्रिंट हो रहा था? जैसे आजकल तो टीवी में डिबेट होती है, तब तो ऐसा टीवी थे नहीं, 90s न्यूज़पेपर में प्रिंट होता था। लंदन का लीडिंग न्यूज़पेपर में अब्राहम टी कपूर ने इस्कॉन को चैलेंज किया। तो ठीक है, डिवोटी ने उसको काउंटर कर दिया, बोला कि आपकी भगवान है लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन से बाहर है। आप बोल रहे हैं भगवान नहीं है, अब मेरे को दिखता नहीं, आपको तो बहुत कुछ नहीं दिखता। आपकी दृष्टि में आपको इतना घमंड क्यों है? आपको तो बहुत कुछ नहीं दिखता। अभी आपको आपके रूम में क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं है ना? है नहीं है, क्या बोल सकते हो? तुम तो बहुत सीमित हो, है? आपकी दृष्टि इतनी, और जब भगवान थे बहुत लोगों ने देखा भी था, रिकग्नाइज नहीं कर पाए। आपको ये मालूम भी नहीं है भगवान क्या है। पहले आप बोले भगवान नहीं है, आपने देखा थोड़ी है। अगर देखा भी है आप पहचान नहीं पाओगे। कोई आदमी बोला हु हैज सीन गॉड, हु हैज सीन गॉड, कैसे स्टेटमेंट ले सकते हो? क्या आपने दुनिया के सारे लोगों को मिले हैं क्या? हो सकता है आप ऐसे आदमी से मिले हो जिसने भगवान को देखा है पूरा, और दुनिया के ब्रह्मांड में भी लाइफ हो सकता है। आप तो सबको नहीं मिले हो अभी। तो अगर आप बोलो कि सब लोगों को मिले हो, अरे बाबा हो सकता है वो आदमी जिसने देखा मर गया भी नहीं है। नहीं, काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सब लोगों को मिला हूँ, सबसे सुना है। एक फिर अगर तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब लोगों से मिले हो तो तुम ही भगवान हो फिर तो। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। देखो हमने इसका लॉजिक छोड़ दिया। लोग बोलते हैं ना हु हैज सीन गॉड, मैंने तोड़ा ही नहीं तोड़ा उसका आर्ग्यूमेंट। तुम कैसे बोल सकते हो स्टेटमेंट? आप सब आदमी मिले थोड़ी हो। नहीं मैं सबसे मिल लिया, तो वो हो सकता है आदमी मर गया हो। नहीं मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब लोगों से को जानता हूँ। लगता है तुम ही भगवान हो फिर, अगर ऐसा है तो। भगवान का डेफिनेशन ही पूर्ण हो गया फिर। ठीक है, ये लोगों के आर्ग्यूमेंट एक्चुअली बेवकूफ़ी के हैं, ये माया का प्रभाव है। तो अभी देखिए, जितना अगर ज्ञान होता है, असली ज्ञान, तो भगवान के आदमी नमस्कार कर देता है। इसलिए बोलते हैं विद्या विनय। भगवद गीता में श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। आप पहले 2 शब्द को देखिए, विद्या में आदमी विनय होना बहुत जरूरी है। अगर विद्या के बाद आदमी को घमंड आ रहा है तो विद्या नहीं प्राप्त करी, इसने कुछ और प्राप्त किया। करेक्ट? विद्या से आदमी विनय बन जाता है। विनय मतलब पहली चीज भगवान को नमस्कार करता है। अगर कोई भगवान को ना नमस्कार करे वो घमंडी है। करेक्ट? प्रभुपाद जी बोलते हैं इस दुनिया में जैसे कोई आपने बुजुर्ग लोगों को कोई इज्जत नहीं देता, उसको बेशर्म बोलते नहीं। उसकी माँ आई, दादी आई और वो नमस्कार तक नहीं कर रहा, क्या बोलेंगे? बेशर्म आदमी है। लेकिन जो भगवान को नमस्कार नहीं करता
वो तो सबसे बड़ा ध्वस्त हो गया, सब ध्वस्त हो गया, बिकॉज सब कुछ भगवान दे रहे हैं और उनको आप इतना भी कृतज्ञ नहीं है कि नमस्कार कर सको, करेक्ट नहीं? तो कभी कभी होता है, लोग हम लेके आते हैं मंदिर, आइए भगवान का दर्शन होता है, अरे वो नमस्कार तो करो और तुम्हारे भगवान सामने खड़े। जैसे होता है ना, दारू पी के हालत क्या होती है लोगों की, दारू पी के लोगों की ऐसी हालत हो जाती है अपने माँ बाप को भी वो रिकग्नाइज नहीं कर सकता, करे कौन है ये, होता है नहीं? लोग भी ऐसे ही हैं, ये जितने लोग दुनिया में घूम रहे हैं बस दारू पी के घूम रहे हैं, इनकी हालत ऐसी है जैसे दारू पी के होती है, करीब करीब पागल हो गई है। तो इसलिए माया से निकलना हमारा जीवन का लक्ष्य है, ठीक है? और इस लक्ष्य, पहले तो समझना चाहिए हमारी स्थिति क्या है, अभी ये माया से प्रभावित है। सेकेंड चीज़, निकलने के लिए इस माया से हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कलयुग में सबसे अच्छा तरीका दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसमें बहुत शक्ति है। कली काले नाम अवतारा, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो इस महामंत्र के आप संग लेंगे, एक तरफ भगवान का सेवा शुरू कर दीजिए, महामंत्र के जाप करना, मंदिर में भगवान का आरती करना, भगवान को नमस्कार करना, ठीक है ना? दूसरी तरफ भगवान को समझने का कोशिश करिए। ये दो चीज़ आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, करेक्ट? बिकॉज अगर आपको फिलॉसफी मालूम नहीं है तो हम गलत चीज़ भी समझ सकते हैं, है ना? थोड़ा सिद्धांत आचार्य लोगों ने दिया, उसको समझने का कोशिश करिए। कौन है वे भगवान, हमको भगवान से क्यों विरह है, समझने का कोशिश करिए। और दूसरा साइड, भगवान का सेवा करिए, बिकॉज खाली समझने से भी भगवान दर्शन नहीं देते। जब तक भगवान, जैसे आपको कोई प्रॉपर एटीट्यूड्स नहीं दिखाता, आप उसको मिलने नहीं जाते, करेक्ट? तो भगवान, हम तो शिवदास है ना भगवान के, जब तक हमको भगवान का सेवा का इच्छा नहीं है, हमको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो भगवान का सेवा का इच्छा उत्पन्न करने के लिए कलयुग में महामंत्र का जाप करना चाहिए। महामंत्र का जाप करने से क्या होता है? ऑटोमेटिकली महामंत्र का जाप भगवान का सबसे बड़ा सेवा है। और जाप करने से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या है ना, अभी लोग हम कुछ सब सेल्फिश हैं, अपने लिए कुछ चाहते हैं, है ना? भगवान को भी मिलते हैं, दर्शन रहते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ कर दो, तुम जाओ भाड़ में, हमारी जिंदगी सफल कर दो। भगवान से कोई मतलब नहीं है। कई साधु को भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तुम जाओ नरक, हमको तुमसे मतलब नहीं, तुम कुछ आशीर्वाद दे दो मेरे को, है ना? वो भूखा भी मर रहा है, मैंने देखा है कभी, अभी साधु भूखा मर रहा है, उससे मतलब नहीं उनको, कुछ मेरे को आशीर्वाद दे दो। उसका पूरा मन भगवान के सामने खड़ा है, जैसे हनुमान भगवान के सामने खड़े, क्या पूछते हैं? भगवान आपको क्या चाहिए, करें? ये पूछते हैं क्या? भगवान थोड़ा कुछ पेट नहीं, अरे तुम भक्त नहीं हो, अभी भगवान को यूज़ करने आए हो, लिस्ट लेके। भगवान राशन की दुकान जाते हैं ना, लिस्ट लेके, ऐसे भगवान के पास जाते हैं नहीं। भगवान आपके सेवक नहीं है, आप भगवान के सेवक हैं, करें? हमको भगवान को ऑर्डर नहीं देने का है, भगवान के ऑर्डर का कैरियर बनने का है, तब जीवन सफल होता है। लेकिन अभी हम ये खाली बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। अभी हमारा मन भी इंद्रिय भोग की इच्छा से जितना, जैसे हम बहुत बारी बोलते हैं, जैसे जिस आदमी जो ड्रग एडिक्ट होता है ना, आपने सुना होगा ड्रग एडिक्ट, वो लोग अपने पिताजी की जेब से भी चुराते हैं पैसे, पागल हो जाते हैं, करेक्ट? तो जैसे इंद्रिय भोग का भी नशा है, हम एक्चुअली बहुत सेल्फिश बन जाते हैं, हम कभी भी भगवान के बारे में नहीं सोचते, करेक्ट? द सेम वे अगर हम असली भक्त बनेंगे, उसके हम भगवान के लिए सोचते हैं, अरे भगवान का दर्शन, अरे भगवान आप कंफर्टेबल हैं, आपका ड्रेस थोड़ा अच्छा कर देंगे, आपको एक अच्छा गार्लैंड का ला के देंगे, है ना? उनका भी जीव है, उनको भी शरीर है, भगवान का जो विग्रह है उसको कभी भी मृत नहीं समझना चाहिए। एक्चुअली हम पुजारी को देखते हैं आरती करते हुए, हम क्या सोचते हैं? पुजारी लिविंग है, डीटी डेड है नहीं? हम लोग ऐसा सोचते हैं, एक्चुअली रिवर्स है, डीटी लिविंग होता है, पुजारी तो मृत शरीर को भगा रहा है इधर उधर। एक ये शरीर मृत शरीर है, इसको आप घसीट रहे हो इधर उधर, करेक्ट नहीं? जब आत्मा चले जाती है शरीर गिर जाता है, ये कभी भी जीवित नहीं था शरीर, तो हमारी दृष्टि गलत है नहीं है। और भगवान खड़े जो आपके सामने, वो पूर्ण कॉन्शियस है, वो पूर्ण कॉन्शियस है, लेकिन हम समझते नहीं है इसको। तो इसको समझने के लिए, इसका दर्शन पाने के लिए कलयुग में बहुत सहज मार्ग दिया। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे माया का इफेक्ट निकल जाता है। माया आपको ऐसे पकड़ी हुई ना छोड़ देती है। देवी एष गुणमयी मा माया दुरतया माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कृष्ण जी बोलते हैं तुम माया के प्रभाव से नहीं निकल सकते,
क्योंकि भगवान का विल है। जैसे जेल से आप नहीं निकल सकते, लेकिन अगर जो राजा है अगर जेलर को एक फ़ोन कर दे, छोड़ दो उसको, तो आप निकल जाओगे। करेक्ट। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एवं न संशय। शिव जी भी बोलते हैं कि भाई मैं नहीं तुम्हें निकाल सकता, विष्णु ही निकाल सकते हैं जेल से। करेक्ट। जितनी देवी देवता की लोग पूजा करते हैं आजकल, वो आपको जेल में ढंग से रह सकते हैं, बस बाहर नहीं निकाल सकते हो। जेल में थोड़ा एक चपाती एक्स्ट्रा मिल जाएगा, थोड़ा घी मिल जाएगा चपाती पे, थोड़ा सोने के लिए थोड़ा अच्छा बेड मिल जाएगा, लेकिन जेल के बाहर जाना है तो आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिए। करेक्ट। और गवर्नमेंट के हेड कौन है? कृष्णा। आपको भगवान का ऑर्डर चाहिए। तो जब आप भगवान के नाम का जाप करते हैं तो आप भगवान को पुकार रहे हैं, उनका सेवक बनने का इच्छा है, तो कृष्ण जी बोलते हैं माया को थोड़ा इसको छोड़ दो, ये भी ठीक रास्ते पे आ रहा है, इसको थोड़ा। तो सेम महामाया फिर योग माया का काम करने लगती है। सेम एक्चुअली एनर्जी तो भगवान का एक है, वो अभी महामाया का रूप है, अभी आपको भगवान से दूर रखा है। सेम महामाया फिर योग माया बन जाती है, आपको भगवान के पास ले जाती है। करेक्ट। अभी हमें महामाया एक्चुअली, क्योंकि हम भगवान की सेवा छोड़ दिए हैं, हमको थप्पड़ पड़ रहे हैं माया था। क्या थप्पड़ पड़ रहे हैं आप जानते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये माया के थप्पड़ है। करेक्ट। सब दर्द है, ये सब ये थप्पड़ है, क्योंकि भगवान का सेवक भगवान का सेवा छोड़ा हुआ है, उसका पिटाई तो होगा ही। करेक्ट। तो हमारा पिटाई चल रहा है अभी, लेकिन हम सेवा नहीं करेंगे। पढ़ता रहता, तो सेवा करेंगे नहीं करूँगा, एक और थप्पड़, एक और थप्पड़। क्यों? अरे भगवान बड़े कठोर दिल के हैं, हमको फोर्स कर रहे हैं। फोर्स नहीं कर रहे, उनको मालूम है, तो खुशी नहीं हो सकता उनकी सेवा के बिना। जीव का तो स्वरूप ही हुए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि के आमी, मैं कौन हूँ भाई, मेरा क्या काम है? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव तो भगवान का दास है ना। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तारा दुख न है। जीव को इतना स्वीकार कर ले कि भगवान का दास है, श्री श्री राधा गोविंद की, तो उसको कोई दुख नहीं है। लेकिन अब ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारा गलती है, हमारा गलती है, हमारी अपूर्णता है। भगवान ने तो पूरा अरेंजमेंट किया है। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे ऐसा हो जाए फिर ऐसा हो जाए, सब कुछ परफेक्ट है। प्रॉब्लम है बस मेरे में। हम दुनिया में प्रॉब्लम देखते हैं, अरे ये है गवर्नमेंट करप्ट है, ये क्या है, ये वो सब छोड़ो। तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने को कंट्रोल करो। तुम खुश हो या नहीं हो, मैं खुश नहीं हूँ। करेक्ट। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ को समझना बहुत स्वीकार है। अभी क्या होता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इधर ये आदमी चोर है, इधर ये गड़बड़ कर रहा है, और अरे दुनिया इन लोगों ने ख़राब कर दी। करेक्ट। यही बकते रहते हैं लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में। तुमको उससे क्या मतलब है? तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भगवान का काम है। तुम अपने को देखो। करेक्ट नहीं? अपने को, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, किसकी प्रॉब्लम है? आप प्रॉब्लम है। क्योंकि ये तो भगवान की सृष्टि है भाई, इसमें कुछ लेमेंटेबल हो ही, अफसोस की तो इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। पूरे भगवान के कंट्रोल, दुनिया के भगवान के कंट्रोल में दुनिया। अफसोस किसके लिए कर रहे हो तुम भगवान को चैलेंज कर रहे हो क्या? उन्होंने कुछ गलत कर दिया, वो गलत होने दे रहे हैं? नहीं, सब कंट्रोल में है। प्रॉब्लम अब आप हैं। हम है प्रॉब्लम। क्या हम भगवान की शरण नहीं ले रहे? प्रॉब्लम उधर है, और कोई प्रॉब्लम नहीं दुनिया में। बाकी चीज आप फिक्र नहीं करो, आपसे कंट्रोल नहीं है, भगवान के कंट्रोल में है। तुम अपने को ठीक करो। हमारा क्या मूल चीज हम ठीक नहीं है, हम भगवान की सेवा के लिए उत्सुक नहीं है। हम इंद्रिय भोग की, हम माया में रहना चाहते हैं, हम इल्यूजन में रहना चाहते हैं, अंधकार में रहना चाहते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो हम उठ नहीं रहे। तो इसके लिए भागवत में देखिए भगवान तरह, यही नहीं, भगवान माया तो देखिए दो तरह से भगवान हमको सुधारते हैं। जैसे जेल में, एक तो जेल में आदमी जाता है, डंडे पड़ते हैं उसको हर दिन। आजकल तो डंडे नहीं मार सकते, पहले मारते थे। करेक्ट। मारते हैं भी ऐसे मारे जाते हैं, पैर बांध के दनादन मारते हैं, ऐसा होता है। एक तो बहुत ही कठोर तरीका होता है सुधारने का। कितने 10 साल 20 साल कोई बड़ा पाप करके जाता है उधर, उसको डंडे पड़ते हैं और उसको किसी से मिल नहीं सकता, पूरा उसका फ्रीडम छीन दिया जाता है। करेक्ट। एक पिंजरे के अंदर बंद रहता है, पत्थर तोड़ता है, उसका 10-10 रुपये 50-50 रुपये दिन का उसका ऐड होता है। ऐसा करके बहुत कष्ट का जीवन है। और लेकिन दूसरा है कि उस जेल के अंदर कोई रिफॉर्मर जाता है, भाई देखो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, यार गलती हो गई यार, मेरे को नहीं करना चाहिए था, ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए था, या किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए था, ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है, बहुत अफसोस लग रहा है। अब उसको जेल में रखने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, वो तो आदमी तो सुधर गया ना। करेक्ट। इसको बोलते हैं रिफॉर्मर। तो दो तरह से आप, अगर आप रिफॉर्म हो गए,
खाली उसको एक किंग को एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, इसको जेल में रख के जेल में किसी को क्या लक्ष्य होता है? आदमी को सुधारना। ये आदमी तो पश्चाताप कर चुका है, इसको आप छोड़ दीजिए। बेमतलब में आप इधर रख रहे हैं, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। करेक्ट? ये समाज को कंट्रीब्यूट करेगा, अब ये समाज का हानि नहीं करेगा आदमी। करेक्ट? इसको आप जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो किंग सुनेगा, थोड़ा चेक करेगा। बहुत लोग हैं जैसे दारू पीते हैं, बोलेगा अब मैं दारू नहीं पीऊँगा, मेरी गलती होगी, मेरे को नहीं करना चाहिए था ऐसा, पैसा बर्बाद है, सेहत बर्बाद, सब बर्बाद। आजकल 90% लोग पीते हैं तब भी। तो ठीक है भाई, तो राजा क्या करेगा? थोड़ा टेस्ट करेगा। कोई एक प्रिजनर को भेजेगा, दारू पिएगा क्या? नहीं, मैं छोड़ दिया। ठीक है, जाओ। पिएगा क्या? हाँ यार, थोड़ा पी सकता हूँ। तो किंग क्या बोलेगा? पाखंड कर रहा है ये, अभी ये सुधरा नहीं है। तो इसीलिए सेम वे जो हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को एक सिग्नल भेज रहे हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान थोड़ा टेस्ट करते हैं फिर हमको, अच्छा सेवा करना चाहता है, देखें जरा। तो एक हमको एक एजेंट भेजते हैं, मन में एक विचार आता है निरवो का, हाँ अरे ये तो पाखंड हो रहा है, ये मेरा सेवा का इच्छुक नहीं है। तो हमको भगवान का सेवा का इच्छा होना चाहिए और शुद्ध भक्ति चाहिए, मिश्रित भक्ति नहीं भगवान का सेवा भी चलेगा, थोड़ा इंद्रिय भोग भी चलेगा, नहीं भगवान का सेवा ही चलेगा और कुछ नहीं। तो वो जो सेवा होती है भगवान को बहुत प्लीजिंग होती है। यार शुद्ध भक्ति भगवान का दिल पकड़ लेती है, मिश्रित भक्ति भगवान को इतनी प्रिय नहीं है। जैसे आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, अब जला भूखा भगवान के सामने रख दोगे तो भगवान को क्या कर रहे हो? तुम्हारा सेवा भाव नहीं है क्या? ढंग से बनाओ ना। करेक्ट? अब तो नहीं, भगवान के लिए फटे कपड़े पहना दो, एक पुरानी गार्डन लगा दो, सेवा नहीं है। सेवा मतलब ढंग से होना चाहिए भगवान का सेवा। तो इसलिए हमको भी ढंग से, बहुत ध्यान से नाम जप करते हैं, बहुत अटेंटिवली एक एक शब्द को सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को जो सेवा होता है मोर देन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अपने लिए ठीक है चलता है, लेकिन भगवान के लिए मोर देन फर्स्ट क्लास, परफेक्ट होना चाहिए, तभी भगवान खुश। और ऐसा ही देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट सेटअप किया, मोर देन फर्स्ट क्लास। आप इस्कॉन का पेंटिंग देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं। आप इस्कॉन की किताब पढ़िए, इतना सुंदर, इतना विस्तार है ना। मूवमेंट सारे मंदिर देखिए, इतने सुंदर सुंदर बनाए हैं, क्या ना आप देखिए। तो एक्चुअली इस तरह देखना चाहिए, मोर देन फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी की अच्छा था, सब कुछ इस दुनिया में कृष्ण की सेवा के लिए बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमारा दिल रहेगा तो भगवान जरूर हमारा सेवा से खुश होंगे। और अगर आप मूलतः कलयुग में अगर आप फिलॉसफी पढ़ भी पाए तो अच्छा है, अगर नहीं भी पढ़ पाए तो हरि नाम का जाप तो जरूर करने का। दिन में टाइम सबके पास है। ये जीवन कि पूरे दिन खाना ढूंढूं, ये जानवर का जीवन है। और इस चिंता में अपने को भी मारते हैं और अपने बच्चों को भी मारते हैं। बच्चा गलती से, कभी कभी हम तो पूरा टाइम कॉलेज में प्रचार के लिए जाते हैं, बच्चा गलती से आधा घंटा गीता की क्लास अटेंड कर लिया, माँ बाप गुस्सा होते, बेटा नहीं करने का ये सब तुमको। अरे बेटा मूवी देख रहा है 3 घंटा, प्रॉब्लम नहीं। 10 घंटा क्रिकेट मैच देखता है, प्रॉब्लम नहीं। 20 घंटा गपशप करता है, प्रॉब्लम नहीं। आधा घंटा बेचारा गीता सुन लिया, अरे नहीं अभी बिल्कुल नहीं करना, तू खाना ढूंढ, तू कुत्ता है, पूरा दिन खाना ढूंढ। ये गलत है यार, ऐसा समाज बन गया पूरा टाइम। 5 मिनट भी कोई गीता समझ नहीं गीता नहीं समझने का, साधु बनना है क्या तेरे को? ये जिंदगी मजे के लिए है, मजे करने का। ये तो जानवर का जीवन है। तो मनुष्य जीवन में भगवान ने, आप देखो ना क्या होता है, ये तो बहुत साधारण एग्जाम्पल है। जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल को हम एक पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बेटर यूज़ है, इसमें 10,000 खर्च किए किसी को फ़ोन कर सकते हैं। करेक्ट? तो मनुष्य शरीर को भी जब देखते हैं, आपको ये देखना चाहिए इसका बेस्ट यूज़ क्या है। खाली कुत्ते बिल्ली की तरह इसको यूज़ करना, जीवन व्यर्थ हो जाएगा और अगला जन्म फिर भगवान आपको मनुष्य का नहीं देंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको। जैसे आप कोई आदमी, बहुत लोग हैं बुजुर्ग लोग जो बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद लेते हैं, खाली काम दो ही, फ़ोन करना और फ़ोन रिसीव करने को, बाकी चीज़ यूज़ करना आता ही नहीं। तो उस आदमी को जब ख़राब हुआ, वो 20,000 30,000 50,000 1 लाख का मोबाइल देके क्या फ़ायदा, वो 1,000 रुपये का कॉल वाला काफ़ी है। तो भगवान समझते हैं इस मूर्ख को मनुष्य शरीर देने की क्या ज़रूरत है, इसको तो खाना सोना ही है, इसको तो कुत्ते का शरीर भी चलेगा। करेक्ट? तो मनुष्य का शरीर पाना बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य। तो इस भाग्य को हमको स्वीकार करना चाहिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत